आपने फैमिली रेनन-कुलेसी का नाम सुना होगा और रेनन-कुलेसी आपके कोर्स में है ही है। कुछ सिलेबस में डायरेक्ट ऑर्डर के नाम से है और वो ऑर्डर है रेनेल्स, सेंट्रोस्पर्मेल्स। ऐसे 5-6 ऑर्डर हैं जो अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में हैं। कुछ में ये ऑनर्स के सिलेबस में है, कुछ में पास कोर्स में है, कुछ में एमएससी में है। ऑर्डर रेनेल्स है, इसके बारे में हम जानेंगे और इसके बारे में हम देखेंगे कि आपका टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स, फ्लोरल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ फैमिलीज एंड फाइलोजेनी ऑफ ऑर्डर रेनेल्स। रेनेल्स के सैलिएंट फीचर्स कौन से हैं, फ्लोरल डाइवर्सिटी क्या है और इसमें कौन कौन सी फैमिलीज हैं, मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ फैमिलीज इन रेनेल्स, और फाइलोजेनी ऑफ ऑर्डर रेनेल्स यानी किसकी फाइलोजेनी क्या है। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। जब से मैंने एमएससी की 1999 के अंदर से, तब से लेके आज तक ये जो ऑर्डर रेनेल्स है ये अपने आप में अटैक करता है और अटैक करने के दो रीज़न हैं। एक तो है कि हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना ही पढ़ना, और एक बड़ा खूबसूरत ऑर्डर है ये। इसकी जो फैमिली है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी होती हैं और कंपटीशन पर्पज़ से स्पेशली जो सिविल सर्विसेज हैं उनके सिलेबस में ये टॉपिक को रखा ही जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। पहला सवाल कि व्हाई दिस टैक्सॉन इज सो स्पेशल, यानी कि इस ऑर्डर की हम अलग से बात क्यों कर रहे हैं। ऑर्डर तो बहुत सारे हैं, जैसे मालवेल्स, ये क्यों अलग है अदर ऑर्डर से, क्या ऐसी वजह है इसके अंदर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर ये है कि रेनेल्स इज ए नेचुरल टैक्सॉन, एक प्राकृतिक वर्गक है, एक नेचुरल टैक्सॉन है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पार्ट्स टिपिकली स्पाइरली अरेंज्ड, साइक्लिक इन एडवांस मेंबर, कुछ में साइक्लिक है मगर मेजोरिटी में स्पाइरल, न्यूमरस डिस्टिंक्ट पेरियंथ ऑफन नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू कैलिक्स और कोरोला, यानी कि इसके अंदर जो पेरियंथ हैं वो एकदम से जैसे कैलिक्स और कोरोला अलग अलग होते हैं, यानी कि कैलिक्स हमेशा हरे रंग के होते हैं और कोरोला हमेशा हरे रंग को छोड़ के दूसरे कलर के होते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। दूसरा कि गाइनोसियम इज एपोकार्पस। आप जितनी भी मार्केट में सब्जियां देखते हैं, जैसे भिंडी का आप सेक्शन काटिए तो वहाँ आपको सिनकार्पस मिलती है, टमाटर सोलेनेसी में देखिए वहाँ पे आपको सिनकार्पस मिलती है, मगर यहाँ एपोकार्पस है। और मल्टी कार्पिलेटी कंडीशन है। मल्टी कार्पिलेटी दैट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी यूनिलोक्यूलर यूनिकार्पिलेट पिस्टिल्स, और इसके अंदर स्टेमन की संख्या भी ज़्यादा होती है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखें कि हिस्ट्रिकली द टर्म रेनेल्स वाज यूज्ड टू इंक्लूड द रेननकुलेसी एंड रिलेटेड फैमिली, यानी कि रेननकुलेसी को इंक्लूड करने के लिए बनाया गया या इंक्लूड करते हुए बनाया गया, और इससे संबंधित जो फैमिलीज हैं, रिलेटेड मतलब जो इनके आसपास बनी, यानी कि जब हम फाइलोजेनी पढ़ते हैं तो वो फैमिलीज हैं जो इनके आसपास हैं। एज डिस्क्राइब्ड बाय बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर का सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है प्राकृतिक वर्गीकरण में, नेचुरल क्लासिफिकेशन में। दिस बिकेम रिप्लेस्ड विथ रेननकुलेस बाय मोल्च्योर इन 1964। आपको कुछ बुक्स में ये मिलेगा रेननकुलेस के नाम से, ये 1964 में बना और इससे पहले बेंथम हुकर ने इसको रेनेल्स ऑर्डर ही नाम दिया था। इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके, रेनेल्स और रेननकुलेस। फ्लावर स्ट्रक्चर, इसकी खास फ्लावर स्ट्रक्चर होती है। फ्लावर्स इन द रेननकुलेस ऑर्डर आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय सिंपल फ्लोरल पार्ट्स, यानी कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सिंपल हैं। दे टिपिकली हैव न्यूमरस स्टेमन एंड सेवरल कार्पल, यानी कि इसके अंदर स्टेमन की जो संख्या है वो इन्फिनिट होती है और कार्पल की संख्या भी मैनी होती है, यानी कि इन्फिनिट होती है। द पेटल्स एंड सेपल्स, यानी कि कैलिक्स और कोरोला, मे नॉट बी क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड, यानी कि दोनों क्लियरली अलग अलग नहीं होते। इन सम स्पीसीज सेपल
कैन बी पेटल लाइक और ब्राइटली कलर्ड, यानी कि जो कलर अपीयरेंस में इनमें एक्सचेंज भी देखा गया है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो स्पीसीज एग्जिबिट वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, कई प्रकार के इसके अंदर पुष्पक्रम मिलते हैं, इंक्लूडिंग सॉलिटरी फ्लावर्स यानी कि सिंगल फ्लावर जिसमें हो, रेसिम भी मिलता है, पेनिकल भी मिलता है, साइम्स और अदर अरेंजमेंट, यानी कि डिफरेंट टाइप के फ्लोरल अरेंजमेंट इसमें मिलते हैं। द इन्फ्लोरेसेंस स्ट्रक्चर कैन वेरी ग्रेटली अमंग फैमिलीज विद इन द ऑर्डर, यानी कि देखिए कि इन्फ्लोरेसेंस वेरी कर गया, कैलिक्स और कोरोला वेरी कर गया, और जो स्टेमन और कार्पल हैं वो भी इन्फिनिट हैं। लीव्स की हम बात करें तो लीव्स में देखेंगे कि लीव्स इन रेननकुलेल्स ऑर्डर आर यूजुअली अल्टरनेट, पत्तियां अल्टरनेट हैं, एंड कैन अरेंज फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड, यानी कि सिंपल से लेके कंपाउंड तक की स्टेज यहाँ मिल रही है। लीफ शेप वेरी वाइडली अमंग स्पीसीज फ्रॉम लॉब्ड टू पामेटली और पिन्नेटली कंपाउंड, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा वेरिएशन है, मगर घबराने की बात नहीं है, वेरिएशन है वो एक पैटर्न को बिलोंग करता है। फ्लोरल डाइवर्सिटी की हम बात करें, इसके कुछ की एस्पेक्ट हैं जिसको हम ले रहे हैं। फ्लावर स्ट्रक्चर, फ्लावर स्ट्रक्चर एक विशेष प्रकार से है। फ्लावर्स इन ऑर्डर एग्जिबिट कंसिडरेबल वेरिएशन इन स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत सारा वेरिएशन इसके स्ट्रक्चर में है। वाइल देयर इज नो यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट, कोई एक खास ब्लूप्रिंट नहीं है, जैसे हम कहते हैं साइथियम इन्फ्लोरेसेंस हो गया, या जैसे हम लेग्यूम के फ्लावर की हम बात करते हैं, वैसा इसमें नहीं है। मैनी स्पीसीज, यानी कि कुछ स्पीसीज हैव रेडियल सिमेट्रिकल flowers with simple floral parts. However, the degree of differentiation of these parts can vary greatly among different families and genera, यानी कि इस ऑर्डर के अंदर जो फैमिलीज हैं और इस ऑर्डर के अंदर जो जेनेरा हैं उनमें बहुत बड़ा वेरिएशन, बहुत बड़ा अंतर नज़र आता है। सेपल एंड पेटल्स की बात करें तो पहले मैंने बताया कि साहब इसमें डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है। इन सम स्पीसीज विद इन द ऑर्डर सेपल एंड पेटल आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड, and instead the perianth consists of petaloid sepal petal like structure called tepals, यानी कि यहाँ पे जो टेपल वर्ड आया है ये टेपल वर्ड है पेरियंथ की यूनिट को। यहाँ पे पेरियंथ वर्ड भी समझ लेना है। पेरियंथ तब कहते हैं जब कैलिक्स और कोरोला को आप बाहरी रूप से देख के आप अंतर नहीं कर सकते, आपको दोनों एक जैसे लगते हैं, वहाँ पे हम पेरियंथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इन अदर केसेस बोथ सेपल्स एंड पेटल्स आर प्रेजेंट एंड मे बी सिमिलर और डिफरेंट इन अपीयरेंस। हम बात करें स्टेमन एंड कार्पल्स की। स्पीसीज ऑफन हैव न्यूमरस स्टेमन, इसको याद रख लीजिएगा। समटाइम्स मल्टीपल वोरल, कई सारे वोरल होते हैं, सराउंडिंग सेवरल सेपरेट एंड फ्यूज्ड कार्पल। दिस अरेंजमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू द शोविनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लावर, जिसको यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में हम इसमें आगे देखेंगे कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार का ट्रेंड मिलता है। जब हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और जब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हम ये पढ़ते हैं कि एडवांस कैरेक्टर कौन से हैं और प्रिमिटिव कैरेक्टर कौन से हैं और किस प्रकार से एडवांस कैरेक्टर बने और किससे बने एडवांस कैरेक्टर बने प्रिमिटिव कैरेक्टर से, वो एक स्पेशल ट्रेंड यहाँ आपको दिखाई देता है। फ्लोरल डाइवर्सिटी इन रेनेल्स, यानी कि इस ऑर्डर की जो फ्लावर की जो डाइवर्सिटी यानी कि फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है उसकी डाइवर्सिटी बड़ी खास है। इन्फ्लोरेसेंस टाइप, पुष्पक्रम का प्रकार, डाइवर्स इन्फ्लोरेसेंस आर्किटेक्चर,
यानी कि कई प्रकार के इसमें इन्फ्लोरेसेंस मिलते हैं, जिसमें सॉलिटरी, रेसिम, पेनिकल, साइम, इवन अम्बेल। The inflorescence type can vary not only between families but also among genera and species within family। यानी कि जितना वेरिएशन इस ऑर्डर में है उतना वेरिएशन इनकी फैमिलीज में है और इस फैमिलीज के जो मेंबर हैं उसमें भी इतना ही है। यानी कि एक जेनेरा की 5 स्पीशीज हैं तो पांचों में आपको वेरिएशन मिलेगा। मान लो इस ऑर्डर में 5 फैमिली हम इमेजिन करते हैं तो पांचों फैमिलीज में भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमें नजर आएंगी। कलर एंड ऑर्नामेंटेशन। फ्लावर्स इन रेननकुलेल्स ऑर्डर कम इन वैरायटी ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन यहाँ मिलते हैं, जैसे वाइट, येलो, ब्लू एंड पर्पल। 4 कलर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सम स्पीशीज हैव इलेबोरेट फ्लोरल स्ट्रक्चर विथ intricate patterns and markings while other have simple unadorned bloom। यानी कि इसमें बहुत सारा वेरिएशन मिलता है, इसको अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं तो। फिर जो स्पेशलाइज्ड फ्लोरल एडेप्टेशन है वो इसकी खास बात है। क्या खास बात है कि सर्टेन स्पीशीज विद इन द रेननकुलेल्स ऑर्डर हैव इवॉल्व्ड स्पेशलाइज्ड फ्लोरल एडेप्टेशन टू अट्रैक्ट स्पेसिफिक पोलिनेटर। यानी कि पोलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर में एडेप्टेशन हुआ और टू एंश्योर सक्सेसफुल पोलिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसी भी प्लांट या ऑर्डर या फैमिली का मेन पार्ट होता है, एक पर्पज होता है। दीज एडेप्टेशंस कैन इंक्लूड नेक्टर स्पर। नेक्टर स्पर एक स्ट्रक्चर होती है, इसको पढ़ लीजिएगा स्पर क्या होता है, वो यहाँ पे मिलता है। स्पेशलाइज्ड फ्लोरल शेप, यानी कि जो फ्लावर की जो आकृति है वो एकदम अलग होती है, यूनिक होती है। और मैकेनिज्म फॉर पोलन डिस्पर्सल, यानी कि जो पोलन ग्रेन जब डिस्पर्स होते हैं तो उसकी भी अलग अलग मैकेनिज्म आपको नज़र आती है। डाइवर्सिटी ऑफ फैमिलीज इन रेनल्स, यानी कि इसमें कितनी प्रकार की फैमिलीज हैं, कौन कौन सी फैमिलीज हैं। इस सब हेडिंग को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी पहले कि जब ये ऑर्डर बने या जिसने ऑर्डर बनाया, चाहे वो बेंथम हुकर हो या एंगलर प्रंटल हो, हचिनसन हो, हर साइंटिस्ट ने, हर टैक्सोनॉमिस्ट ने अपने अपने पैरामीटर को यूज करते हुए ऑर्डर बनाए और प्रत्येक ऑर्डर में उन्होंने अपने हिसाब से फैमिलीज को रखा। जब अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग संख्या नजर आएगी। यहाँ पे जैसे इट इनकम्पास सेवरल फैमिलीज, कई सारी फैमिलीज हैं, ईच विद इट्स ऑन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंबर। उनमें कैरेक्टर भी यूनिक हैं और उसके मेंबर, यानी कि किस मेंबर को किस टैक्सोनॉमिस्ट ने किस फैमिली में इंक्लूड किया, ये इस बात का इशारा करते हैं। एंगलर प्रंटल का हम उदाहरण लें, जिन्होंने पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। एंगलर प्रंटल ने 19 फैमिलीज को इंक्लूड किया। जो फैमिलीज हैं निम्फिएसी, सिरेटोफिलेसी, सर्सिडिफिलेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, रेननकुलेसी, लार्डिजेबेलेसी, बर्बेरिडेसी, मैनिस्पर्मेसी, मैग्नोलिएसी, कैलिकैंथेसी, लेक्टोरिडेसी, एनोनेसी, यूपोमेटिएसी, मायरिस्टिकेसी, मोनिमिएसी, गोमोर्टिजेसी, लॉरेसी, हनंडिएसी एंड हिमेंटेंड्रेसी इन 21st ऑर्डर ऑफ सब क्लास आर्किक्लेमाइडी। यानी कि ये 21वें नंबर का ऑर्डर था एंगलर प्रंटल के केस में। फिर बेंथम हुकर की बात करें, रेनल्स वर फर्स्ट कोहर्ट ऑफ द थैलेमीफ्लोरी विथ 8 फैमिलीज। यानी कि बेंथम हुकर का जब हम पढ़ते हैं, थैलेमीफ्लोरी की हम बात करते हैं तो
थैलेमी फ्लोरी में इसको इंक्लूड किया गया और यहाँ पे इन्होंने 8 फैमिलीज को रखा। और ये 8 फैमिलीज कौन कौन सी हैं? रेननकुलेसी, डिलिनिएसी, कैलिकैंथेसी, मैग्नोलिएसी, एनोनेसी, मैनिस्पर्मेसी, बर्बेरिडेसी और निम्फिएसी। ये 8 फैमिलीज हैं जिनको बेंथम हुकर ने इस ऑर्डर में इंक्लूड किया। जब इसमें आप और ऑथर पढ़ेंगे तो और भी आपको इसमें वैरायटी देखने को मिलती है। यहाँ पे हम इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट एग्जाम में कैसा लिखे और कितना लिखे ताकि उसको अच्छे नंबर आए, और वो ऑर्डर को कैसे पढ़े ताकि वो कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सके। आगे डाइवर्सिटी ऑफ फैमिलीज, यानी कि इसके अंदर फैमिलीज की डाइवर्सिटी भी है। बेसे 1915 मेड इट ए मच लार्जर एंटिटी विद इन स्ट्रोबिलॉइडी विथ 24 फैमिलीज। इसमें 24 फैमिलीज को रखा बेसे ने। हचिनसन ने 7 फैमिलीज को इंक्लूड किया, जिसमें देखिए पियोनिएसी है जो एक नई फैमिली है, हेलिबोरेसी, रेननकुलेसी, निम्फिएसी, पोडोफिलेसी, सिरेटोफिलेसी एंड कैबोम्बेसी इन 55 ऑर्डर, यानी कि 55वें ऑर्डर में रखा। ऑफ सेकंड फाइलम उनका था हर्बेसी, 2 थे इनके, लिग्नोसी और एक हर्बेसी। अब ये जो मेल्चियोर है, मेल्चियोर 1964 का रेफरेंस है। मेल्चियोर की हम बात करें, अभी हमने बात की थी कि मेल्चियोर की, मेल्चियोर प्रेफर्ड द टर्म रेननकुलेल्स। उन्होंने कहा कि साहब रेनेल्स के बजाय इस ऑर्डर का नाम रेननकुलेल्स होना चाहिए, टू इंक्लूड द रेननकुलेसी विदिन आर्किक्लेमाइडी, the term which is still in use including 7 families। 7 families को इन्होंने इंक्लूड किया, बट लिटिल ओवरलैप विथ हचिनसन, यानी कि जो हचिनसन की बात थी उससे कुछ ये ओवरलैप करते हैं। फिर बारी आती क्रॉनक्विस्ट 1981 की। क्रॉनक्विस्ट रिकॉग्नाइज द ऑर्डर बट प्लेस इन द सब क्लास मैग्नोलिडी इन क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, यानी कि डाइकोट को उन्होंने मैग्नोलियोप्सिडा बोला था, जिसको अपन डाइकोट समझते हैं वो बेसिकली वहाँ पे मैग्नोलियोप्सिडा है। इट यूज दिस सर्कमस्क्रिप्शन ऑर्डर रेननकुलेल्स, रेननकुलेसी, सिरकास्ट्रेसी, बर्बेरिडेसी, सार्जेंटोडॉक्सेसी, लार्डिजाबिलेसी, मैनिस्पर्मेसी एंड कोरियरेसी एंड सेबिएसी। ये 8 फैमिलीज हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके और इन फैमिलीज का नाम लिख सकते हैं। फिर जब एपीजी आया, द करंट एपीजी सिस्टम वाज यूज रेननकुलेल्स इन द डाइकोट। जब एपीजी आया तो एपीजी ने क्या किया, द करंट एपीजी सिस्टम यूजेस रेननकुलेल्स इन द यू डाइकोट क्लेड विद 7 फैमिली, यानी कि यहाँ पे उन्होंने 7 फैमिलीज को रखा। अब हम बात करते हैं फाइलोजेनी ऑफ ऑर्डर रेनेल्स, यानी कि इसकी फाइलोजेनी क्या, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले आपको ये पढ़ना है कि फाइलोजेनी क्या होती है, और एक वर्ड और आता है ऑन्टोजेनी क्या होती है। ये दोनों शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। फाइलोजेनी और ऑन्टोजेनी में एक सिंपल सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ। मान लो कोई एक ये इंडिविजुअल है, ठीक है, और ये आज इसका प्रेजेंट स्टेटस है। ये कहाँ से बन के आया है? एक तो ये इसके पहले कोई एंसेस्टर रहे हैं, वहाँ से बन के आया है धीरे धीरे विकास के दौरान, और एक ये बना है जाइगोट से। यानी कि कोई भी प्लांट है वो जाइगोट से बनेगा। तो जब हम बात करें कि प्रेजेंट प्लांट का इवोल्यूशन जाइगोट से हुआ, तब हम कहते हैं ऑन्टोजेनी। और जब हम बात करें कि प्रेजेंट प्लांट का इवोल्यूशन एंसेस्टर से हुआ, जैसे ह्यूमन में हम कहते हैं कि बंदर से इवोल्यूशन हुआ,
तो जब बंदर से हम बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं फाइलोजेनी की, और जब हम जाइगोट से प्रेजेंट के डेवलपमेंट की बात करते हैं तब हम बात करते हैं ऑन्टोजेनी की। और जूलॉजी में आप एक प्रिंसिपल पढ़ते हो, वॉन बियर का सिद्धांत, इसमें कहते हैं कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी एंड फाइलोजेनी रिपीट्स ऑन्टोजेनी। वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पर लागू होता है। तो देखते हैं फाइलोजेनी में क्या क्या डेटा हमें इंक्लूड करने हैं। पहला डेटा लेना है हमें, रेनल्ड्स हैव बीन कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेसल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट, वेसल्स का एब्सेंट होना इसको मोस्ट प्रिमिटिव बनाता है। इन लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज लाइक एलिस्मेटेसी, मैग्नोलिएसी, विंट्रेसी, ये वो फैमिलीज हैं जिनको हम प्रिमिटिव फैमिलीज कहते हैं। पिक्यूलियर फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, यानी कि इसकी एक खास प्रकार की फ्लावर की स्ट्रक्चर। पिक्यूलियर फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, यानी कि फ्लावर की एनाटॉमी, एज वेल एज बाइन्यूक्लिएट पोलन। जब पोलन की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो बाइन्यूक्लिएट पोलन at the time of release from microsporangium in several families like Magnoliaceae, Ranunculaceae and Vinteraceae etc. यानी कि ये जो एविडेंसेस हैं जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये प्रिमिटिव है, और प्रिमिटिव क्यों है ये कारण बता रहे हैं। कारण में वेसल्स का हो गया, और दूसरा हो गया कि इसकी जो फ्लावर की यूनिक मॉर्फोलॉजी होगी, मॉर्फोलॉजी में इंटरनल मॉर्फोलॉजी जिसको एनाटॉमी कहते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जिसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं, प्लस इसका जो पोलन की स्ट्रक्चर हो गया, प्लस इसका जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेटा है वो हो गया। यानी कि 4 प्रकार के एविडेंसेस यहाँ पे इस पैराग्राफ में इंक्लूड किए गए हैं जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये ऑर्डर प्रिमिटिव क्यों है। नेक्स्ट चलें कि रेनल्ड्स, जिसको मैग्नोलियल्स भी कहा जाता है आगे जाके, रेनल्ड्स आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर अकॉर्डिंग टू आर्बर एंड पर्किन 1907, बेसे 1915, हचिनसन 1959 1969, तख्ताजन 1980, क्रॉनक्विस्ट 1988। यानी कि ये सारे के सारे जो साइंटिस्ट हैं, टेक्सोनोमिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये ऑर्डर मोस्ट प्रिमिटिव है। बट एंगलर एंड हिज एसोसिएट, कौन थे एसोसिएट? प्रंटल, कंसिडर्ड दैट द रेनल्ड्स आर एडवांस्ड। एंगलर प्रंटल कहते हैं ये थोड़ा एडवांस है, एंड केप्ट देम इन मिडल ऑफ द डाइकोट। मतलब समझे इस बात का कि बेंथम हुकर ने इसको शुरुआत में रखा, मगर एंगलर प्रंटल इसको शुरुआत में नहीं रख रहे हैं, इसको बीच में रख रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये कुछ एडवांस है, इतना प्रिमिटिव नहीं है जितना इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब आपके मन में यहाँ पे ये आ सकता है कि सर ये बड़ा एम्बिग्यूटी वाली बात हो रही है। बिल्कुल, जब हम फाइलोजेनी बात करेंगे, जब हम ऐसे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे तो ये सब आएगा, और हमें ये ध्यान रखना है कि किसने इसको प्रिमिटिव माना और किसने इसको प्रिमिटिव नहीं माना, और नहीं माना तो कितना नहीं माना। कितना नहीं माना का मतलब इन्होंने एडवांस में तो नहीं रख दिया कहीं, बिल्कुल नहीं, इन्होंने बीच में रखा है। इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि कुछ एडवांस है, पूरा एडवांस नहीं है। बेंथम हुकर की बात करें तो बेंथम हुकर क्या कहते हैं? दिस ऑर्डर एट द स्टार्टिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि बेंथम हुकर ने तो इसको सबसे पहले ही रखा, इन्होंने तो सबसे प्रिमिटिव माना। और बड़ी बात याद रखिएगा कि बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक नहीं था। यानी कि जब भी हम प्रिमिटिव और एडवांस की हम बातें करेंगे उस समय हमारे माइंड में क्या रहेगा? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी कि हम फाइलोजेनी की बात कर रहे हैं। बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन तो नेचुरल था, प्राकृतिक था, तो वहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, फिर भी बेंथम हुकर ने इसको
शुरुआत में रखा था, जो आगे जाके जस्टिफाइड हुआ कि बेंथम हुकर ने कहीं ना कहीं फाइलोजेनी के बेस को भी रखा था। द बेंथम हुकर kept this order at the starting of classification. Reynolds of Bentham Hooker comprised 8 families. Bentham Hooker ने 8 families को रखा। It is characterized by numerous floral parts. इन्होंने कहा कि जो floral parts हैं वो infinite हैं। ये इनका लॉजिक था। स्पेशली स्टेमन और कार्पल ये न्यूमरस हैं। फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड इन स्पाइरल, cyclic or hemicyclic manners with hypogynous flower. हाइपोगाइनस फ्लोवर का याद रखिएगा। हाइपो का मतलब होता है नीचे, हाइपोगाइनस का मतलब समझिएगा, हाइपो मतलब नीचे। नीचे क्या, यानी कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सारे ओवरीज के नीचे से लगे होंगे, उसको बोलेंगे हाइपोगाइनस फ्लोवर। और जहाँ पे फ्लोर हाइपोगाइनस होगा वहाँ पे ओवरी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सुपीरियर हो जाएगी। अब हम फाइलोजेनी ऑफ ऑर्डर एनालिसिस की बात करेंगे। फाइलोजेनी की शुरुआत एंगुलर फ्रंटल से होती है, यानी कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पहला एंगुलर फ्रंटल का है। एंगुलर फ्रंटल ने 19 फैमिलीज को इंक्लूड किया और 21st ऑर्डर में रखा, और 21st ऑर्डर ऑफ सब क्लास आर्किक्लेमाइडी। हचिनसन की बात करें तो हचिनसन हैज इंक्लूडेड 7 फैमिलीज। इन्होंने 7 फैमिलीज को रखा और किस में रखा, 55वें ऑर्डर में रखा, सेकेंड फाइलम हर्बेसी के। और फर्स्ट फाइलम कौन सा होगा इनका, लिग्नोसी, याद रखिएगा। हचिनसन 1959 और 69 केप्ट द वुडी मेंबर इन लिग्नोसी, यानी कि जो लिग्नोसी में तो वुडी मेंबर को रख दिया, एंड हर्बेसियस मेंबर इन हर्बेसी, क्योंकि ये हर्बेसियस हैं इसलिए इनको हर्बेसी में रखना पड़ा। इन 7 ऑर्डर के साथ इनको रखा। 7 ऑर्डर कौन से हैं, मैग्नोलियल्स, एनोनेल्स, लॉरेल्स, डिलिनियल्स, रोजेल्स अंडर लिग्नोसी, वाइल रेनेल्स एंड बर्बेरिडेल्स अंडर हर्बेसी, यानी कि इन्होंने हर्बेसी में रखा था। एंगुलर फ्रंटल की फिर से बात करेंगे। एंगुलर फ्रंटल केप्ट ऑल दीज फैमिली इन हिज ऑर्डर रेनेल्स एक्सेप्ट डिलिनियसी, यानी कि यहाँ पे ऊपर जो डिलिनियसी इंक्लूड किया था इन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। इन्होंने कहा नहीं भाई इसमें डिलिनियसी नहीं आएगी। विच वॉज केप्ट इन ऑर्डर पैराइटेल्स। पैराइटेल्स ऑर्डर कौन सा है, जरा पता करिएगा कि पैराइटेल्स ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिली आती है। जो एक कॉमन फैमिलीज हैं, एक खास कॉमन फैमिली जो हमारे बहुत काम आती है, हम लोग फैमिलियर हैं उसके, जरा देखिएगा गूगल करके। फिर क्रॉनक्विस्ट 1988 में क्या करते हैं, क्रॉनक्विस्ट 1988 kept these families in 7 order in 3 subclass: मैग्नोलियल्स, लॉरेल्स, इलिशियल्स, निम्फियल्स एंड रेननकुलेल्स, डिलिनियल्स एंड ट्रोकोडेंड्रेल्स। इनका स्टेटस बिल्कुल अलग चला गया यहाँ पे। फिर तख्ताजन की बात करें तो तख्ताजन क्या कहते हैं, तख्ताजन केप्ट देम इन ऑर्डर इन 4 सब क्लासेस। 4 सब क्लासेज में इस ऑर्डर को रखा गया। मैग्नोलियल्स, इलिशियल्स, लॉरेल्स एंड निम्फियल्स, निलम्बोनेल्स, रेननकुलिडी, रेननकुलेल्स, हमामेलिडी। तो ये था तख्ताजन का स्टेटस कि इन्होंने इसको किस प्रकार से ट्रीट किया। अब चूंकि जमाना एपीजी का है, यानी कि अभी हम एपीजी सिस्टम को पढ़ते हैं ज़्यादा, और इसका ओरिजिन हुआ बेंथम हुकर से। जब हम नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करते थे तो एकदम से ही चीज़ें बदल गई, इतनी बदल गई कि पहले आपने फिल्मों में देखा होगा या सुनते हैं कि किसी को लेटर भेजना होता था तो पहले बर्ड्स का यूज होता था, उसके बाद में इंसान बैलगाड़ियों से उसमें जाने लगे, फिर पोस्ट ऑफिस आया और अब व्हाट्सएप आ गया।
ठीक है, तो बदलाव हो रहे हैं। इसी प्रकार से ऐसा ही बदलाव एपीजी सिस्टम में हो गया। तो एपीजी सिस्टम क्या करता है, द टर्म रेनल्स, एपीजी सिस्टम की बात सुनिए, द टर्म रेनल्स इज एन ओल्डर क्लासिफिकेशन, ये कहते हैं कि ये पुराने क्लासिफिकेशन की शब्दावली है, नॉट यूज्ड इन द एपीजी सिस्टम, हम इसको हमारे एपीजी सिस्टम में यूज नहीं करते, कि ये पुरानी है भाई, हम इसको यूज नहीं करते। इंस्टीड द फैमिलीज दैट वर हिस्टोरिकली grouped under Reynolds are now dispersed among several orders within the clade called यूडाइकोट। अब कंपटीशन में ये पूछा जा सकता है कि रेनल्ड्स को एपीजी में कहाँ रखा गया है, तो इसको यूडाइकोट में रखा गया है। एज सच रेनल्ड्स को एपीजी काम नहीं ले रहा है, मगर जो रेनल्ड्स की फैमिलीज थी उनको अलग अलग जगह पे रख दिया गया है और सबको एक क्लेड यूडाइकोट के अंतर्गत रखा गया है, पर्टिकुलरली विद इन द बेसल ग्रुप ऑफ यूडाइकोट, यानी कि ये जो बेसल ग्रुप है जिसमें इसको रखा गया है। यहाँ पे हम एपीजी फोर्थ की कुछ बातें करते हैं, यानी कि एपीजी फोर्थ के बारे में बात करते हैं कि एपीजी फोर्थ यहाँ पे क्या अपना एटीट्यूड प्रेजेंट करता है। एपीजी फोर्थ सिस्टम क्लासिफिकेशन, ऑर्डर रेननकुलेल्स, रेननकुलेसी, बर्बेरिडेसी, मैनिस्पर्मेसी, पेपावरेसी, लार्डिजेबेलिएसी, सिरसिस्ट्रेसी और यूपटेलिएसी, इन फैमिलीज को इसमें रखा गया, किसमें, रेननकुलेल्स में रखा। दूसरा ऑर्डर बनाया उसी रेननकुलेल्स का, पुराने वाले का, वो बना प्रोटियल्स के नाम से, और इसमें क्या रखा गया, फैमिली प्लेंटेनेसी, निलम्बोनेसी और प्रोटिएसी। और एक ऑर्डर बना उसी में से बक्सेल्स, और बक्सेल्स में दो फैमिली रखी गई जिसमें से एक है बक्सेसी। ये एपीजी फोर्थ का स्टैंडर्ड है। आप गूगल चेक करिए कि अब तक कितने आ चुके हैं एपीजी। विदिन द यूडाइकोट्स द रेननकुलेल्स ऑर्डर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट डाइवर्जिंग ग्रुप। ध्यान से समझिए इस लाइन को, वन ऑफ द अर्लीस्ट डाइवर्जिंग ग्रुप, यानी कि ये पहला वो ग्रुप है जहाँ से अलग अलग फैमिलीज का ओरिजिन हुआ, यानी कि अलग अलग फैमिली अलग अलग डायरेक्शन में जिन्होंने इवोल्यूशन में भाग लिया, ऑफन रेफर्ड टू एज बेसल यूडाइकोट, यानी कि वो आधारीय डाइकोट्स हैं जिनसे और सारे डाइकोट्स और आगे के प्लांट्स का निर्माण हुआ। This implies that the ranunculales diverged early from the lineage that led to the core eudicate, यानी कि जो कोर यूडाइकोट हैं इनका निर्माण इसी से हुआ, which comprise the majority of eudicotes diversity। तो ये था हमारा टॉपिक, और अब इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका कोई डाउट है या क्वेश्चन है, या फिर टैक्सोनॉमी का कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं मिल रहा है सिंपल भाषा में, यानी कि हिंदी में नहीं मिल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं आता है तो आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर देंगे, तो मैं आपको अगले वीडियो के रूप में एक वीडियो नोट्स कह सकते हैं, ये मैं आपको दे दूंगा। और साथ ही साथ यही जो हमारे टॉपिक्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो मैंने पीपीटी जो एक्सप्लेन की है, ये पीपीटी आपको स्लाइड शेयर पर भी मिल रही है। वहाँ पे आप इसी टाइटल से सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे पूरी पीपीटी मिल जाएगी। अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना है, आपको कहीं सेमिनार देना है और आप स्टूडेंट हैं और आपको इतना टाइम नहीं है, तो आप वहाँ से पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, पूरी तरह से फ्री है वो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और किसी की हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा, और
अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए